हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर मैं आया हूं और आज बारी है 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी। बाकी सभी राशियों के लिए भी जो रीडिंग है उसके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अगर आप वृश्चिक राशि के नहीं हैं और अपनी राशि की रीडिंग देखना चाहते हैं 2026 के रिगार्डिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको आपकी राशि का वीडियो मिल जाएगा। वृश्चिक राशि आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। सूर्य पाइल नंबर 1 और चंद्रमा पाइल नंबर 2, सन एंड मून, ये दोनों आज के पाइल सिंबॉलिक्स हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपना पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट भी करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो वृश्चिक राशि पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सूर्य को चुना था, मेरे बगल में सन यानी सूर्य देवता की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं वृश्चिक राशि पाइल नंबर 1 कि आपके लिए ईयर 2026 कैसा रहेगा। टैरो इस पर आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, क्या सजेशन देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है डेथ। जो लोग टैरो रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि टैरो रीडिंग में डेथ के कार्ड का मतलब है लॉर्ड ऑफ द डेथ, मृत्यु के देवता, ना कि मृत्यु। ठीक है, तो गलत मत समझिएगा। दूसरा कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स, कार्ड नंबर 3 9 ऑफ सोर्ड्स। 4th पोजीशन पर आपके लिए है जजमेंट, बहुत अच्छे। और अंतिम कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक ऐसी कंडीशन वृश्चिक राशि पाइल नंबर 1 जहां पर आपने अपने आप को अनुभव किया फंसा हुआ, आपने लुटा पिटा भी खुद को पाया और आपने बहुत सारे मुश्किल हालातों का सामना किया, धोखा भी सहा, परिस्थितियां जो आपके विपरीत हुई, जिन्हें आप चाहते नहीं थे कि आपके विपरीत हो जाएं, लेकिन फिर भी आप उनको रोक नहीं पाए। और एक ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जहां पर आपके अपनों ने आपको ठगा, धोखा दिया, आपको इस्तेमाल किया, काफ़ी कुछ नकारात्मक। दुख की बात है, दुख काफ़ी रहा, आपने बहुत दुख सहा, दिल टूटना भी इसमें शामिल दिख रहा है। और साथ ही साथ आपके पास्ट में छिपी आपकी विफलता भी नज़र आ रही है। विफलता का कारण अगर आज आप पीछे मुड़कर देखें तो कहेंगे मेरी गलती है, लेकिन अगर हम उस मोमेंट में खड़े होकर के देखें तो ये पाएंगे कि चीज़ों को समझ पाने में आप नाकामयाब रहे। आपके उस मोमेंट में लिए गए निर्णय सही लग तो रहे थे, लेकिन आज के परिदृश्य से पीछे देखें तो डिसीजन गलत हुए। परिस्थितियों को समझने में, सही आकलन करने में आप विफल भी रहे और आप अपने आप को सिचुएशन के साथ लय करके, परिवर्तन को समझ करके, परिवर्तन में आगे बढ़ करके सफलता प्राप्त करने में असफल रहे। काफ़ी सारी कमियां तो एक तरफ कर दें। अब हम थोड़ा वर्तमान को देखते हैं। रीडिंग कहती है कि ये 2026 आपको पुरानी समस्या से उबारने के लिए समझिए तो आ रहा है। ये एक ऐसा ईयर है, ये एक ऐसा साल है जो आपके जीवन में एक परिवर्तन लाएगा। ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी और ये परिवर्तन सिर्फ परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि यह इस तरह का परिवर्तन होगा जो ईश्वर आपके जीवन में लाएंगे ताकि वर्तमान तो बदले, साथ ही साथ पुराने घाव पर दवा लगने, मरहम लगने का काम भी हो जाए। तो पुरानी गलतियों से आप आगे निकल आएंगे। पुराने डैमेजेस में कुछ कंट्रोल या मैनेजमेंट वाली सिचुएशन भी फेस करेंगे और कुछ पुरानी चीज़ें
जो, या कुछ जैसे कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि भाई जीवन में कुछ पुराने घाव हैं जो अभी भी तकलीफ दे रहे हैं, तो वो तकलीफ देना बंद कर दें। ये होने वाला है इस साल में। ये परिवर्तन आपके लिए फॉर्चुनेट ये है कि पूरे साल रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा करके चलता रहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि ये परिवर्तन का दौर आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अब आपको करना क्या है, सजेशन कहता है कि पहले तो जरा देखो, अब चीज़ें खराब हो चुकी थी, चीज़ें खराब थीं, उन्हें ठीक करना है। तो जब चीज़ें हमारे जीवन में खराब थी और हमें ठीक करना है, तो जाहिर है हमें फिर अपने जीवन को प्राथमिकता देनी होगी, दूसरों को नहीं। ये करना है नंबर 1। नंबर 2, जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि भाई दूसरों के फटे में पैर मत डालिए। दूसरे की समस्या है, दूसरा आपसे कह नहीं रहा, आप ज़बरदस्ती उसकी समस्या सुलझाने में लगे हैं, ये मत करिए। उसको बोलने दीजिए ना कि भाई हम प्रॉब्लम में हैं, हमारी मदद कर दो प्लीज, कहने दीजिए। नहीं कह रहा, रुके रहिए और जरा अपने आप में रहिए, अपने काम से काम रहिए और अपनी चीज़ों को मैनेज करने, व्यवस्थित करने, ऑन द ट्रैक लाने पर एक संकल्प की शक्ति को दिखाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ईश्वर के उस बदलाव को आप समझ पाएंगे ऑन स्पॉट, टू द पॉइंट। परिवर्तन होने के बाद अगर हमें समझ में आए कि भाई ये एक परिवर्तन पिछले सप्ताह हमारे जीवन में आया जिसका हम लाभ नहीं ले पाए, तो फिर क्या ही फायदा। बेहतर है कि परिवर्तन ऐसा हो जो चल रहा हो और आपको समझ में आए कि हाँ यार, ये एक परिवर्तन हमारे लिए चल रहा है और अब इस परिवर्तन का मुझे लाभ उठाना है। तो वो तभी होगा जब आप अपनी चीज़ों पर कंसंट्रेट करेंगे। ये साल आपको क्या देगा? धोखेबाजों से मुक्ति देगा। अब मुक्ति देगा, लेकिन आप धोखेबाजों को पकड़ करके रखें कि नहीं जी हम तो धोखेबाज को गले लगा के रखेंगे, तो फिर कहाँ से मुक्ति पाइएगा? अपना भी कर्म करना पड़ेगा ना। तो उनको जाने दीजिए। कुछ रिश्तों को तोड़ देगा। कुछ मामलों में लोग आपके बारे में गलत समझें, समझने दीजिए। कुछ मामलों में आप लोगों के बारे में गलत समझ रहे हैं, फिर भी मानने को तैयार नहीं, तो अब मान जाइए, जाने दीजिए। उन मामलों को जहां पर सब चला गया लेकिन फिर भी आपने डोर पकड़ रखी है, ये जानते हुए कि डोर जो पकड़ी है उसका कोई अर्थ नहीं है, छोड़ दीजिए डोर को। तो इससे क्या होगा? पास्ट से मुक्त हो जाएंगे, और जब अपने भूतकाल से मुक्त हो जाएंगे तो वर्तमान में आएंगे और भविष्य बनाना शुरू करेंगे। अतः ये साल आपको आपके शत्रुओं से एक इम्यूनिटी देगा, सुरक्षा देगा, जो ऑटोमेटिक है। आपके दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे अगर आप अपने दुश्मन के हाथ में तलवार दे करके उसका हाथ पकड़ के अपने में घोंपने की कोशिश ना करें। तो समझिए ना भाई, आपने अपने शत्रु को दे दी तलवार, अब वो मार नहीं रहा, आप कह रहे नहीं नहीं ये हाथ लाओ और ऐसे घुसा दो। अब इस मूर्खता पर तो कोई कुछ ही नहीं कर सकता, जिसको बोलचाल की भाषा में क्या कहते कि यार पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, कुल्हाड़ी पर पांव मार रहे हैं। पांव पर कुल्हाड़ी तो मान सकते हैं ना कि गलती हो गई, बाई चांस गिर गई, तो कुल्हाड़ी रखी उसके ऊपर जाके पैर मार दिया, तो वो मत करिएगा। दूसरा, शत्रुओं के मामले में वो नहीं करना। दूसरा, लोग आपसे जलन रखेंगे, उनको रखने दीजिए। लोग आपके बारे में थोड़ी निंदा इत्यादि करेंगे, उनको करने दीजिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं निंदा करने वाले। आपको कोई नेताजी मिले कभी तो उनसे पूछे कि नेताजी जरा फर्ज कीजिए, इमेजिन करिए कि देश की राजधानी में 10,000 लोगों का जुलूस आपका पुतला जला दे, आपको कैसा लगेगा? नेताजी कहेंगे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, लड्डू भैया हमसे लड्डू ले लेना, 101 रुपया ले जाओ, प्रसाद चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि 10,000 लोग अगर मेरा पुतला ले जाकर नई दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी में फूंक दें तो सोचो कितना बड़ा मीडिया आउटरीच होगा, कितना बड़ा मीडिया कवरेज होगा, पूरे देश में हमारा नाम होगा। जो नहीं जानता चिंटू पिंटू वो भी जान जाएगा। तो बुरा है तो क्या है, नाम तो होगा, तो वो चीज हो जाएगी। ठीक है, तो उनको करने दीजिए। दूसरा, कुछ लोगों के चेहरे आपके सामने उजागर हो जाएंगे कि भाई ये बनते तो बहुत अच्छा है घटिया, तो जरा इसको समझ भी लेना है। अब आप उनके चेहरे पर अपना नकाब ना चिपका दीजिए कि नहीं नहीं हम नहीं मान सकते, मान जाइए। समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में आपकी पकड़ मजबूत होगी,
सामाजिक दृष्टिकोण से आप जो कार्य करेंगे उसमें सराहना के पात्र बनेंगे। व्यापार या जॉब में आपकी तरक्की होने, प्रमोशन होने के पॉसिबल चांसेस बनेंगे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी इस वर्ष, लेकिन कैसे होगी? जब आप परिवर्तनों को स्वीकार करें, जो नकारात्मक हो चुका उससे अपने आप को आगे ले आवें, जो संबंध सिचुएशन समाप्त हो गए उसको अब जाने दें, लकीर ना पीटें। कहते हैं ना, सांप चला गया लकीर बची, अब लकीर को डंडा मार रहे, तो वो ना करें, तो ये होगा। अब ओशो ज़ेन टैरो कार्ड देखते हैं कि ये क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए लेटिंग गो, जो मैं समझा रहा था, जाने दीजिए, कह रहा लेटिंग गो, जाने दो। सेकंड नंबर आपके लिए अवेयरनेस, जाने के बाद जो बचा उस पर अवेयर रहिए। थर्ड प्रोजेक्शन, आप जो चाहते हैं वो दिखाइए। फोर्थ लेजीनेस, दुनिया को दिखाइए कि हम तो एकदम मस्त मौला आदमी हैं। और लास्ट कार्ड आपके लिए पोस्टपोनमेंट, ये कहता है बचिए उस चीज से जिसे कहते हैं जल्दबाजी। क्यों? क्योंकि चीजें आकार लेने और आयाम लेने में समय लगाती हैं, आकार लेने और आयाम लेने में समय लगाती हैं। ये महीना आपके लिए शुरुआत बहुत अच्छी तो नहीं ये महीना कर रहा हूं, ये साल 2026 आपके लिए शुरुआत बहुत अच्छी तो नहीं कर रहा, लेकिन बुरी भी नहीं कर रहा। आपको शुरुआत मजेदार नहीं लगेगी। न्यू ईयर की पार्टी, सेलिब्रेशन, विशेष वगैरह के बाद आप देखेंगे तो कहेंगे मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। आपके हाथ से कुछ गया भी नहीं, जरा इसको देखिएगा। और जो नहीं गया सिर्फ उसी को पकड़ने की जरूरत है। परिवर्तन वहीं से शुरू हो जाएगा और आपके लिए चीजें पॉजिटिव होती जाएंगी। अगर आपने पुराने को जाने दिया, तो अवेयरनेस ऑटोमेटिक आ जाएगी, आप चीजों को समझ पाएंगे और दृश्य के अंदर के दृश्य को देखने में कामयाब होंगे। दृश्य के अंदर का दृश्य का मतलब चीजों को सही ढंग से ऑब्जर्व करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब आप चीजों को समझें, लोगों को समझें, परिस्थितियों को समझें, इसको उसको सबको समझें और आपको लगे कि यार मेरी समझ में तो बहुत आ गया, तो प्रोजेक्शन का कार्ड कहता है खुद को बुद्धू दिखाओ। ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत क्यों है? शांत रहो। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरी शांत जाए। एक और चीज करनी है, आप क्या चाहते हैं इस साल अपनी सफलता में, अपने रिलेशनशिप में, परिवार इत्यादि में, जो आप चाहते हैं उसका एक छोटा मोटा ड्रीम बना लें, सपना क्रिएट कर लें, छोटा छोटा, कि सफलता में ये चाहिए, परिवार में ये चाहिए, संबंधों में ये चाहिए, मित्रता में ये चाहिए। उस छोटे मोटे सपने को बनाएं, उस सपने को सपना रहने दें, अपने निहित कर्म करें, शांति के साथ धीरे धीरे अब आपको पथ मिल जाएगा। जो परिवर्तन होगा वो आपको रास्ता दिखाता जाएगा, उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं और चीजें आपके लिए द्वार खोलती चली जाएंगी। जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? आसान भाषा में समझें। मान लीजिए लाइन से 6 द्वार हैं, आप एक सामान्य गति में चलें, आपके पहुंचते ही डोर खुल जाएगा। आप पहुंचे, सामान्य गति, स्पीड आपकी मान लीजिए सिंपल है, जैसा आप पैदल चलते हैं, तो उतने टाइम में हर दरवाजा खुलता जाएगा। आप उतना टाइम लें, 10 कदम पर ये, 10 कदम पर वो, 10 कदम पर वो, 10 कदम पर वो, खुलता चला जाएगा अपने आप, एक सेटिंग हो रखी। लेकिन अब आप दौड़ लगा दें, हो सकता है पहला खुल जाए, दूसरे में जाकर टकरा जाए। क्यों? क्योंकि 10 कदम जितनी देर में पूरा होना था, आप 4 ही कदम में पहुंच गए, 4 कदम के टाइमिंग। तो हो सकता है कि दरवाजा ना खुले और सिर टकरा जाए, गिरे, फूट जाए। और उसके बाद दरवाजा खुला भी तो क्या करना, क्योंकि सिर तो फूट गया। इसलिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड और लेजीनेस, पोस्टपोनमेंट, लेजीनेस, ये 2 कार्ड कहते हैं कि जरा आराम आराम से चलिए। लेकिन लेजीनेस का कार्ड कहता है आराम आराम से चलिए कहा गया, बैठिए नहीं कहा गया कि अब एकदम आराम से बैठ ही गए कि भाई अब तो जो होना है स्वतः होगा, सूर्य स्वतः उगता है, हम थोड़ी उगाते। नहीं, ये नहीं करना ना, आप सूर्य नहीं हैं और सूर्य स्वतः नहीं उगता है, धरती घूम रही है, धरती भी काम कर रही है, घूम रही है, तब सूर्य उगता दिख रहा है। और सूर्य भी घूम रहा है, सूर्य भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कुछ रुका नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता में कहा था कि इस ब्रह्मांड में सब कोई अपने कर्म को कर रहे हैं, पार्थ तुम भी अपने कर्म को करो, तो उसके पीछे का मतलब और मर्म यही था। और अगर आप ऐसा करते हैं तो चीजें आपके लिए बेटर होती चली जाएंगी। इस आपकी रीडिंग में पाइल नंबर 1 वृश्चिक राशि, मंथ वाइज चीजें नहीं आई कि जनवरी फरवरी ये, मार्च अप्रैल वो, जून जुलाई ये, ऐसा नहीं आया है।
आता तो मैं बताता, कई राशियों के लिए मैंने बताया है। आपके लिए है कि ये पूरा साल आपको समझिए मिल रहा है प्लेट में रखकर, सजाकर, कि सुधार लो जितना सुधारना है। एक साल दे दिया तुम्हें, ऐसा समझो यूनिवर्स दे रहा है एक साल, ईश्वर दे रहे हैं एक साल, कि ये एक साल तुम्हारा, सुधारो चीजों को। और अगर इसमें भी चीजों को खराब कर दिया तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। पाइल नंबर 1 रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने मून को चुना था, यानी चंद्रमा। मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाइल नंबर 2 वृश्चिक राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है। नया साल 2026, ईयर 2026। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर द मून। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 नाइट ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर स्ट्रेंथ। और अंतिम कार्ड आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप अपने आप को एक संघर्ष की स्थिति में लगा देते हैं तो इस साल आपको वो मिलेगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ा आपके जीवन के बारे में देखें। अपने कैजुअल मोड की वजह से, आरामदेह स्थिति को प्राप्त करने की कोशिशों को करने की वजह से आपने बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आप कहेंगे मैंने बहुत कुछ अचीव किया, लोगों का प्यार पाया, लोगों का दुलार पाया, लोगों से सम्मान पाया। क्या करिएगा प्यार, दुलार और सम्मान का, जब जीवन में वो नहीं मिल रहा जो चाहिए। एक जोक था, चुटकुला, जिसको किसी ने सुनाया था कि टीचर ने बच्चे से पूछा कि बुद्धि और 1 लाख रुपए में से तुम क्या चुनोगे? तो बच्चे ने कहा 1 लाख रुपए। टीचर ने कहा मैं तो बुद्धि चुनूंगा। लड़के ने कहा जिसके पास जो नहीं होता वही ले लेता है। लड़के ने कहा मेरे पास बुद्धि है लेकिन पैसा नहीं है, तो मैं तो 1 लाख रुपए लूंगा। आपके पास बुद्धि नहीं होगी तो आप बुद्धि लोगे, पैसा छोड़ दोगे। हर व्यक्ति के समझने के तरीके अलग हैं। स्वयं को बुद्धू मानना दुनिया का सबसे बड़ा पाप का कर्म है, लेकिन ये जानना कि मैं जरूरत से ज्यादा अक्लमंद हूं, दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी भी है। यानी ना अतिरेकता में जाना है, ना डाउनफॉल में जाना, जरा बीच में रहिए। यह कहता है कि अब आपके पास्ट को देखते हैं। चीजों में आगे बढ़ने से पहले ही जादू की बात है, जादू जादू एकदम मैजिक वाली जादुई बात है कि आपको पहले से पता होता है कि आप हार जाओगे। यह कहता है दौड़ने से पहले ही पता होता है कि हम हारेंगे। जैसे वो कुमार विश्वास ने कहा ना कि भाई एक दिन रेस में मैं अकेला दौड़ा, फिर सेकंड आया। टीचर ने कहा वो जिसको फर्स्ट आना था वो आज छुट्टी पर है। पहले से पता है। तो कहता है कि आपकी नकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच के ऊपर आपका भरोसा चीजों को खराब कर रहा था और उसकी वजह से बहुत कुछ आपने खो दिया। लेकिन उन मामलों को भी देखो जरा जहां आपने अपने आप को जबरदस्ती काम में लगाया। कई बार होता है ना कि भाई जैसे मान लीजिए ऑफिस का काम है, मन हो ना हो, अच्छा लगे ना लगे, आपको करना है। आपकी दुकान है, करना तो ही है। जैसे गृहिणियां होती हैं घर में कि भाई तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, फिर भी खाना बनाना है। ज़्यादा तबीयत खराब है तो कहती खिचड़ी बना देते हैं, तहरी बना देते हैं। ठीक, तो ठीक है, घर वाले राजी कि हाँ ठीक है आज आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप तहरी बना दीजिए। वैसे ज़माना बदल गया है, अब तो लोग बाज़ार से मंगा ले रहे हैं। खैर, तो ये कहता है कि उन मामलों को देखो जहां मजबूरी में ही सही तुमने अपने कर्म को किया और इस चीज की परवाह नहीं की कि सिचुएशन मेरे फेवर में है या नहीं। वहां देखो लाभ हुआ था और वो चीज तुम्हारे जीवन में लगातार बनी है। तुम देख नहीं रहे, तुम ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को नेगेटिव परसेप्शन में डालते हो। तुम्हें चीजें आसान चाहिए, आसान मिल नहीं रही। अब वर्तमान 2026, इस साल भी चीजें आसान नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि सिचुएशन आपके लिए स्ट्रगलिंग रहेगी। सवाल उठता है क्या उस स्ट्रगल में हार जाएंगे? जवाब है नहीं। क्या उस स्ट्रगल में परेशानी होगी? जवाब है नहीं। क्या स्ट्रगल इतना मुश्किल होगा कि मैनेज ना कर पाए? जवाब है नहीं। क्या स्ट्रगल हमारे दिमाग को खराब कर देगा? जवाब है नहीं। क्या स्ट्रगल ऐसा होगा कि मैं उस स्ट्रगल को लेकर ही परेशान हो जाऊं? जवाब है नहीं। अब आप कहेंगे यार फिर काहे का स्ट्रगल, फिर तो मजेदार चीज है। नहीं भाई, स्ट्रगल को स्वीकार करना, संघर्ष को स्वीकार करना मुश्किल है। पहले तो स्वीकार करिए ना
एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप घर से निकले और आपको 10 किलोमीटर जाना है, संघर्ष आ गया, कोई गाड़ी नहीं, साइकिल मोटर कुछ नहीं आपके पास, मोटरसाइकिल साइकिल कुछ नहीं, और कोई नहीं मोहल्ले में, पैदल जाना है 10 किलोमीटर। अब आप कहेंगे यार 10 किलोमीटर में तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। रीडिंग कहती है शुरू तो करो, तुम आगे जाओगे, आगे जाकर तुम्हें कोई गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन घर से निकलने के 1 किलोमीटर बाद मिलेगी। अब बताइए क्या करेंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम समस्या में थे या हम कार्य को कर रहे थे, एक ऐसी प्रॉब्लम आई कि फिर आगे कार्य नहीं हुआ। तो मैं उनसे कहता हूं कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और अचानक आपका पैर लड़खड़ाया, गिरे, चोट लगी, पैर में खून आ गया, आपको पट्टी वट्टी करनी पड़ी, या बगल में डॉक्टर का क्लिनिक था उसी के सामने गिर पड़े धड़ाम से और डॉक्टर ने पट्टी बांध दी, बोले जाओ पैसा नहीं लेंगे फ्री। अब क्या करिएगा? पैर के ठीक होने तक वहीं बैठे रहिएगा या आगे बढ़िएगा? तो सभी कहते हैं नहीं नहीं हम तो आगे बढ़ेंगे। मैं कहूँ लंगड़ा रहे हैं, फिर बोले लंगड़ाते हुए चले जाएंगे, डंडा लेके चले जाएंगे। यही जीवन है और यही आपको करना है। आप रुके नहीं, आप थके नहीं, आगे बढ़ें अगर, और संघर्ष को स्वीकार करें अगर, तो शुरुआती संघर्ष आपके लिए थोड़ी परेशानी ऑफ कोर्स क्रिएट करेगा, जरूर क्रिएट करेगा, छोड़ेगा नहीं, लेकिन फिर वही संघर्ष आपके लिए आसान हो जाएगा, मैनेजेबल हो जाएगा, मोड़ने लायक हो जाएगा। दाएं मोड़े कि बाएं मोड़े, किधर भी मोड़ दीजिए। सफलता कहती है, संघर्ष कहता है कि भाई ये इस मामले में ये संघर्ष करो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट के लिए संघर्ष कहता है कि भाई तुम अपनी पढ़ाई में एग्जाम से 10 दिन पहले ये संघर्ष करो तो तुम्हारे 80% आएंगे। अब स्टूडेंट कह रहे हैं 80%, यार फिर गड़बड़ हो गया, फिर तो पता लगा 80 की जहां 85 आ गए, 50 आ गए, 85 नहीं 50 ही आ गए। लेकिन ये रीडिंग कहती है कि वो अगर संघर्ष करे कि नहीं ठीक है 80% आएगा, मैं स्वीकार करता हूं और मैं पढ़ाई कर रही हूं, और वो शुरू कर दे, तो 10 दिन की बजाय 3 ही 4 दिन में उसे समझ में आएगा कि अरे मेरा सिलेबस या ये रिवीजन तो इतना मजेदार है कि 80 की जगह मैं 85-90 गेन कर सकता हूं। यह है मोड़ना। ड्यूरिंग योर संघर्ष आप चीजों को और अपने रिजल्ट को मोड़ पाओगे, यह एबिलिटी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ परिवार के मामले में यह साल आपको न सिर्फ पारिवारिक सुख देगा, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में प्रेम संबंधों में भी प्रसन्नता का भाव देगा। साथी अथवा जीवन साथी के साथ सौहार्द और सुख का वातावरण देगा। आज की हम ओरेकल डेक ले लेते हैं, जो है ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स। अब ओशो ज़ेन टैरो कार्ड लेते ही रीडिंग यहाँ पर इंटरप्रिटेशन में थोड़ा बदलाव हुआ है, बताता हूँ क्या। पहला कार्ड आपके लिए है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड नंबर पर आपके लिए है शेयरिंग, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है पॉसिबिलिटीज, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है टोटलिटी, कार्ड नंबर 5 आपके लिए है गाइडेंस। पहला बदलाव यह हुआ है कि जनवरी का महीना आपके लिए धीमी शुरुआत करेगा, आपके मन को थोड़ा नकारात्मक भी करेगा। भविष्य को लेकर आप एक उधेड़बुन वाली सिचुएशन में आ जाएंगे पाइल नंबर 2, और आपको लगेगा चीजें आपके पक्ष में नहीं हैं। लेकिन जनवरी में अगर आप अपनी योजनाओं पर बस काम करते हैं, अपने रूटीन पर बने रहते हैं और दिमाग ज्यादा नहीं लगाते निगेटिविटी के पीछे, बस आप अपना कर्म करते जाते हैं, तो कोई नकारात्मकता नहीं है और कोई व्यवधान आपको मिलेगा नहीं। फरवरी और मार्च आपके लिए चीजों को थोड़ा सा डिले करने वाले इसलिए होंगे क्योंकि आप किसी बात पर नाराज होंगे, हो सकता है खुद पर नाराज हो सकता है किसी और पर नाराज हो जाए, और साथ ही साथ आपका मन ऐसा होगा कि इस काम को अभी कर लेंगे, तभी कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इसकी वजह से डिले होने की संभावना है। तो इंटेंशनली डिले मत करिए, कोई निगेटिविटी नहीं है, चीजें पॉजिटिव हैं। अप्रैल मई जून ये 3 महीने आपके लिए सुखदायक होंगे, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी, आपके सोचे हुए कार्य सही समय सही दिशा में पूरे हो जाएं इसकी पॉसिबिलिटी है, और कुछ संघर्ष जैसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये संघर्ष वाला मामला बीच बीच में चलता भी रहेगा, लेकिन स्पेसिफिक संघर्ष आपके लिए जून का महीना होगा। जून का महीना आपको स्पेसिफिक संघर्ष देगा और कुछ मामलों को सेटल डाउन करने में परेशानी भी क्रिएट करेगा। उस समय आप अपने परिजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ अगर अपनी बातों को शेयर करते हैं और उनकी सलाह इत्यादि लेते हैं, तो सिचुएशन को न सिर्फ मैनेज कर लेंगे बल्कि संघर्ष को स्वीकार करके उसे आसान बना ले जाएंगे। आसान हो जाएगा, करिएगा।
और उस आसान सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ते चले जाएंगे। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने आपके जीवन में, अगर आपने जून में संघर्षों को स्वीकार किया और संघर्षों से घबराना बंद कर दिया कि ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा, तो ये 3 महीने आपके लिए परिवर्तन का सबब रहेंगे, जो आपके जीवन को न सिर्फ बेटर पोजीशन में लाएंगे, आपके टारगेट्स अचीव कराते जाएंगे, सफलता दिलाते जाएंगे, संभावनाओं को बढ़ाते जाएंगे, सिचुएशन के बैलेंस को बनाते जाएंगे, किसी अबूझ पहेली वाले मामले में सिचुएशन फिक्स हो जाएगी और आप एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरना शुरू करेंगे जो असफल नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर ये साल आपके लिए बहुत फॉर्चुनेट होने वाला है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो। पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।